नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है DHP न्यूज चैनल में। मैं हूं आपके साथ रोहित शर्मा। तो चलिए आज की हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरों को जानते हैं। लेकिन वीडियो को शुरुआत करने से पहले यदि आपने DHP न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के मुख्य समाचार। पहाड़ नहीं चढ़ पाएगी आम आदमी पार्टी, सत्येंद्र जैन बोले आपको 60, भाजपा को मिलेंगी 8 सीटें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को नई दिल्ली में कहा कि आम आदमी पार्टी का कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है, यह दुष्प्रचार करती है। मुख्यमंत्री ने आप पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि वे पहाड़ नहीं चढ़ पाएंगे। हिमाचल के बारे में राजनीतिक दूरदृष्टि के अभाव के कारण हाल ही में आप पार्टी की राज्य इकाई को भंग किया गया है। पंजाब का राजनीतिक परिदृश्य हिमाचल से अलग है और लोग आप पार्टी के झूठे वायदों में नहीं आएंगे। सीएम जयराम ठाकुर ने नई दिल्ली में 2 राष्ट्रीय साप्ताहिक पत्रिकाओं हिंदी में 5 जन्य और अंग्रेजी में ऑर्गेनाइजर के 75 वर्ष पूर्ण होने पर बाद भारत की विषय पर आयोजित मीडिया महामंथन कॉन्क्लेव के सांकालीन सत्र में संवाद में भाग लिया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी के हिमाचल प्रभारी सत्येंद्र जैन ने कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस दौड़ से बाहर है। आपको 60 और भाजपा को 8 सीटें मिलेंगी। रविवार को राजगढ़ के नेहरू मैदान में जनसभा में उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकाल में लगातार घोटाले हो रहे हैं। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले ने युवाओं का भविष्य खराब कर दिया। हिमाचल में भारी बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के सभी क्षेत्रों में सोमवार को भारी बारिश, ओलावृष्टि और अंधड़ का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। 26 मई तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। रविवार को राजधानी शिमला में मौसम मिला जुला बना रहा। शहर में धूप खिलने के साथ कुछ क्षेत्रों में बूंदाबांदी भी हुई। कुफरी, ठियोग और कोटखाई में भी बारिश हुई है। इसके अलावा कुल्लू और मंडी में भी हल्की बारिश हुई है। उधर जिला कुल्लू में लगातार अंधड़ के साथ बारिश हो रही है। इससे बागवानी को भी नुकसान हो रहा है। रविवार को भी दोपहर के समय आंधी चली और बारिश हुई, जबकि लाहौल की चोटियों में बर्फबारी हुई है। जिले भर में बारिश होने पर किसान बागवानों ने राहत की सांस ले ली है। रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा, कुंजुम दर्रा, रघुपुरगढ़, घेपन पीक, लेडी ऑफ केलांग, मुलकिला, नीलकंठ, मकवरे, शिकवरे आदि चोटियों पर बर्फबारी हुई है। नए रेट लागू। शिमला में पेट्रोल 8.54 और डीजल 6.40 रुपए हुआ सस्ता। केंद्र सरकार के फैसले के बाद हिमाचल प्रदेश में भी रविवार सुबह 6 बजे से पेट्रोल और डीजल के घटे हुए रेट लागू हो गए हैं। शिमला के संजौली में पेट्रोल की नई संशोधित दरें 97.29 और डीजल की 83.22 रुपए रही। पेट्रोल के रेट करीब 8.54 रुपए और डीजल के 6.40 रुपए कम हुए हैं। हालांकि पंथाघाटी में पेट्रोल की दरें 97.05 रुपए और डीजल की 83.02 रुपए रही। हिमाचल प्रदेश आबकारी एवं कराधान विभाग का दावा है कि वैट दिवाली पर पहले ही घटाया जा चुका है। अब सरकार ने यह तय करना है कि इसे और घटाना है या नहीं। एक रात में 30 किलोमीटर पैदल चल मेजर अशोक ने टीम के साथ फतह की। दुर्गाकोट चोटी सेना की कुमाऊं रेजिमेंट के पर्वतारोही दल ने सुंदर ढूंगा घाटी में 5818 मीटर ऊंची दुर्गाकोट चोटी फतह करने में कामयाबी हासिल की है। विपरीत हालात में रात के समय चोटी पर चढ़ाई की और सूर्योदय से पहले चोटी पर तिरंगा फहराया। धर्मशाला के सिद्धबाड़ी निवासी मेजर अशोक कपूर के नेतृत्व में सेना के 30 सदस्यों का दल 9 मई को रानीखेत से रवाना होकर कपकोट के खरकिया पहुंचा था। 10 मई को दल खरकिया से जातोली होते हुए कथलिया तक गया। 19 मई को दल के सदस्यों ने रात के समय कैंप 1 से ट्रैकिंग शुरू की और लगातार 30 किलोमीटर पैदल चले। पूरी रात चलने के बाद पर्वतारोहियों के दल ने 20 मई की सुबह 6 बजे माउंट दुर्गाकोट की चोटी को फतह करने में कामयाब हासिल की। दिल्ली के लिए अब 11 टन माल पर भाड़ा 500 रुपए होगा सस्ता। पेट्रोल और डीजल पर केंद्र सरकार की ओर से उत्पाद शुल्क कम करने की घोषणा के बाद अब देश की सबसे बड़ी नालागढ़ ट्रक यूनियन भी अपना माल भाड़ा कम करेगी। 25 मई को होने वाली यूनियन की बैठक में नया किराया तय होगा। बताया जा रहा है कि बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ BBN से ट्रक में दिल्ली जाने वाले 11 टन माल पर 500 और 18 टन पर 750 रुपए भाड़ा कम होगा। गौर हो कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को पेट्रोल पर 8 और डीजल पर 6 रुपए उत्पाद शुल्क कम किया था। इससे पेट्रोल के दाम 9.50 और डीजल के 7 रुपए कम हुए हैं। 23 और 24 मार्च को ही अभ्यर्थियों तक पहुंच गई थी पेपर की फोटोस्टेट कापियां। हिमाचल प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में मंडी पुलिस की ओर से धरे गए आरोपियों से पूछताछ के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। 27 मार्च परीक्षा से पहले ही 23 और 24 मार्च को मंडी समेत कुल्लू, सोलन, बिलासपुर में लीक पेपर की फोटोस्टेट कापियां पहुंच गई थी।
चारों जिलों के लीक पेपर अभ्यर्थियों तक पहुंचाने का समन्वय बला का मनोज ठाकुर ही कर रहा था, जो 2009 में CPMT घोटाले में भी सम्मिलित रहा है। पुलिस सूत्रों के अनुसार नेपाल के चंद्रगुप्त ने 23 मार्च को सोलन, कुल्लू और बिलासपुर में बांटने वाले पेपर मंडी में मनोज तक पहुंचाए। चंद्रगुप्त ने मनोज को पहले जीरकपुर आकर पेपर लेने के लिए कहा था, लेकिन मनोज ने मना कर दिया। इसके बाद चंद्रगुप्त को मंडी आना पड़ा। जीरकपुर में भी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का केंद्र बनाया गया था। इस खुलासे के बाद वहां भी पेपर लीक होने की संभावना पर पुलिस काम कर रही है। पेपर लीक मामले का पूरा नेटवर्क व्हाट्सएप कॉल पर चला है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के 2 पत्रों ने उलझाए हजारों अभ्यर्थी। हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय से शनिवार को JBT शिक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम से जुड़े 2 पत्रों ने हजारों अभ्यर्थियों को उलझा दिया। निदेशालय ने सचिव कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को पत्र जारी कर BEd डिग्री धारकों को शामिल करते हुए परिणाम जारी करने के लिए कह दिया। करीब 2 घंटे के भीतर निदेशालय ने दूसरा पत्र जारी कर आदेश को वापस लेते हुए मामला सरकार के विचाराधीन होने का हवाला देते हुए परिणाम पर रोक को बरकरार रखने के लिए कह दिया। इससे अभ्यर्थी उखड़ गए और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीते 6 मई को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने JBT भर्ती के परिणाम को सशर्त जारी करने की मंजूरी दी थी। पूर्व सैनिकों के बच्चों को पढ़ाई के लिए दिए जाएंगे 1000 रुपये, आवेदन शुरू। हवलदार रैंक तक के पूर्व सैनिकों के बच्चों को स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई के लिए मिलने वाली वित्तीय मदद के आवेदन शुरू हो गए हैं। स्कूल की नॉन बोर्ड कक्षाओं में पढ़ने वाले हवलदार रैंक तक के पूर्व सैनिकों के बच्चों को इस वित्तीय सहायता के लिए 30 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। वहीं बोर्ड कक्षाओं के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर और स्नातक की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर रखी गई है। केंद्रीय सैनिक बोर्ड की ओर से पूर्व सैनिकों के 2 बच्चों को पढ़ाई के लिए 1000 रुपये प्रतिमाह वित्तीय मदद दी जाती है। बीते वर्ष भी सूबे के करीब 1500 विद्यार्थियों को यह सहायता मिली है। कुल्लू ग्रोनफू काजा बस सेवा शुरू, 15 अक्टूबर 2021 से बंद था मार्ग। अटल टनल रोहतांग से होकर समुद्रतल से 15,059 ऊंचे कुंजम दर्रा होकर परिवहन निगम की कुल्लू ग्रोनफू काजा बस सेवा रविवार से शुरू हो गई है। पहले दिन 13 सवारियों को लेकर बस कुल्लू से काजा के लिए रवाना हुई। इससे स्पीति के लोगों को जिला मुख्यालय केलांग के साथ कुल्लू मनाली आवाजाही की सुविधा मिलेगी। सड़क बड़े वाहनों की आवाजाही के लिए खुलने से परिवहन निगम के केलांग डिपो ने रविवार से बस का संचालन शुरू किया है। अटल टनल होकर कुंजम दर्रा के रास्ते 224 किलोमीटर के सफर में प्रति यात्री को 498 रुपये किराया देना होगा। नदी में स्नान करने उतरे पंजाब के श्रद्धालु की डूबने से मौत। पांवटा साहिब में यमुना घाट पर पंजाब के 23 वर्षीय युवक की नदी में डूबने से मौत हो गई। रविवार को जसविंद्र परिवार के साथ गुरुद्वारा साहिब में शीश नवाने पहुंचा था। रविवार सुबह शीश नवाने के बाद उनका बेटा प्रभजोत पुत्र जसविंद्र सिंह कुछ अन्य श्रद्धालुओं के साथ यमुना नदी में नहाने चला गया। यमुना घाट में नहाने उतरे तो प्रभजोत समेत 3 श्रद्धालु डूबने लगे। घाट पर मौजूद स्थानीय लोगों ने 2 को तो बाहर निकाल लिया, जबकि प्रभजोत करीब 15 से 20 मीटर आगे गहराई में जाकर डूब गया। हिमाचल में दिल दहलाने वाली घटना, नवजात को नोच रहे थे कुत्ते, मंजर देख कांप गई रूह। हिमाचल की राजधानी शिमला में एक नवजात का शव मिला है। शव को कुत्तों ने बुरी तरह से नोच दिया है। यह शव महली में एक निर्माणाधीन भवन के लंटर के नीचे मिला। भवन के पास से गुजर रहे लोगों ने कुत्तों को शव को नोचते हुए देखा, जिसकी सूचना उन्होंने तुरंत पुलिस चौकी कसुमपट्टी को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगामी जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। यह नवजात किसका है, इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि कुत्तों द्वारा नवजात को नोचने का मंजर देख लोग सहम उठे। क्षेत्र के लोगों ने कहा कि यह एक दिल दहला देने वाली घटना है। लोग उस मां को भी कोसते नजर आए जिसका यह नवजात है। जानकारी देते हुए डीएसपी सिटी मंगतराम ने बताया कि सूचना मिली थी कि महली में निर्माणाधीन भवन के लेंटर के नीचे कुत्ते नवजात को नोच रहे हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। फोरेंसिक टीम व डॉग स्क्वाड ने भी पहुंचकर गहन छानबीन की है। वहीं पंचायत प्रधान सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि यह मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। उन्होंने पुलिस से मांग की है कि आरोपियों को पकड़कर सख्त से सख्त सजा दी जाए। तेजी से बढ़ रहा है मंकीपॉक्स वायरस, पुणे दी चेतावनी, हालत हो सकते हैं गंभीर।
कोरोना महामारी ने दुनिया भर में लोगों के जीवन पर असर डाला है, उससे लोग अभी तक उभर नहीं पाए हैं। ऐसा नहीं है कि इस महामारी का अंत हो गया है। दुनिया के कई देशों में केरा के मामले बढ़ने लगे हैं। अब कोरोना के बाद एक नया मंकी पॉक्स वायरस फैल रहा है। 12 देशों में मंकी पॉक्स के 92 केस और 28 संदिग्ध मामले सामने आए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक मंकी पॉक्स का पहला मामला लंदन में 5 मई को पाया गया है। जब एक ही परिवार के 3 लोगों के बीच यह संक्रमण पाया गया तो इसकी जानकारी विश्व स्वास्थ्य संगठन को 13 मई को दी गई थी, लेकिन अब यह बीमारी धीरे धीरे 12 देशों में फैल गई है। WHO ने अभी इस बीमारी को महामारी घोषित नहीं किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यह संक्रमित बीमारी तो है, लेकिन कोरोना वायरस से काफी अलग है और फिलहाल इसके बड़े स्तर पर फैलने के आसार कम लग रहे हैं। कल WHO में इस बीमारी को लेकर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी।